जरा हृदय खोल के जयकार लगाओ कंजूसी ने। बोलिए प्रेम से। महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे माया और ब्रह्म के संबंध। भगवान श्री राम से भी लक्ष्मण पूछा था, प्रभु माया किसे कहते हैं? भगवान एक मछली दिए थे, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई और सो सब माया जान उठाई। वो मन इंद्रियां, जहां तक इंद्रियां हम देख पाते हैं, जो कुछ भी सब माया ही माया। इस शरीर भी माया है, संसार भी माया है। शरीर भी असत है, संसार भी असत है। जो सत्य है वो एकमात्र परमात्मा। परमात्मा का शरीर भी असत है, भगवान का शरीर भी माया। भगवान शरीर को धारण किए, संत भी शरीर में आए, संत के शरीर भी माया। और जिसका परिवर्तन होता है, घटबर होता है, नाश होता है, वह माया। लेकिन जीव सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो जीव सत्य को परमात्मा सत्य मिला दें, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई, तो वे संत जो हो जाते हैं, संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, आवागमन को नाश कर देते हैं। लेकिन
जब तक इसको समझेंगे नहीं हम गौर से, तब तक हम भक्ति सही नहीं कर पाएंगे। माया यानी नाशवान, असत, भ्रम। लेकिन माया कहीं कुछ सहारा लेना पड़ता है प्रभु की भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ सहारा लेना पड़ता है। इस संतों ने कहा कि संसार भी एक सहारा है, घर द्वार भी एक सहारा है, जगह जमीन भी एक सहारा है, बेटा बेटी माता पिता भी सहारा है, लेकिन सर्वस्व नहीं। भक्ति आरंभ करने के लिए मूर्ति भी एक सहारा है। मूर्ति माया है, जिसका परिवर्तन होता है, बना है, लेकिन सहारा है भक्ति शुरुआत करने के लिए, लेकिन सर्वस्व नहीं है। लेकिन जो संतों ज्ञान से दूर हैं, तो जो सहारा है उसी को सर्वस्व मान लेते हैं, वो सर्वस्व खो देते हैं। और जो सहारा को सहारा मान के चलते हैं, तो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए किसी नाम का सहारा संतों ने लेने के लिए कहे हैं, जो नाम अति पवित्र हो। किसी रूप का सहारा लेकिन ये कहते हैं, रूप भी परिवर्तनशील माया है, लेकिन शुरुआत के लिए सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो रूप भी सहारा है, नाम भी सहारा है, लेकिन सर्वस्व नहीं है। आराध्य तो यहां तक समझाने की कृपा किए हैं, जैसे इस सेशन जाना, चाहे भागलपुर सेशन जाए या खगड़िया सेशन जाए, भागलपुर सेशन जंक्शन जाने के लिए हम कार से भी जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, रिक्शा से भी जा सकते हैं, टमटम से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। समय लगेगा कुछ बेसी, लेकिन वहां से दिल्ली या कलकत्ता जाने के फिर एक्सप्रेस तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो जंक्शन जाने के लिए ये अनेक माध्यम है, अनेक माध्यम वहां जाने के लिए। तो उसी तरह से जहां से भक्ति शुरू होती है यथार्थ में, उस योग्यता प्राप्त करने के लिए, वहां जाने के लिए जिस नाम पर आपकी प्रीति हो, जिस रूप पर आपका प्रेम हो, लेकिन रूप चाहिए पवित्र, और नाम चाहिए पवित्र। इस आराध्य को कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र। मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जो अति पवित्र, नाम तो बहुत है, रूप भी बहुत है, लेकिन जो अति पवित्र संतों ने सिद्ध किए हैं, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम कहा वो सोई, ये बिना गुरु को नहीं होगा। इसीलिए तो कहा कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पाई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। कागा से हंसा किया, जाति वरन कुल खोई। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। इसलिए सभी संतों ने अति पवित्र रूप का सहारा और अति पवित्र नाम का सहारा बताने की
कृपा किए हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी जोड़ दिए हैं कि पवित्र काम को वही कर पाएंगे जो सदाचार का पालन करें, यानी पंच पाप से अपने को बचा कर रखेंगे, खान पान को संभाल कर रखेंगे, बड़ों को सम्मान देंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे और पंच पाप से अपने को बचा के रखेंगे। इससे आराध्य कहते हैं, सभी संतों ने कहा खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, यह कुकर के खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आम की मेलता नरक परे को जाए, मांस मछलिया खात है सूरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे ज्यों मूली की खेत। इस संतों ने कहा इस पवित्र काम करने के लिए पवित्र बन के रहना पड़ेगा, पवित्र भोजन करना पड़ेगा। जिस बर्तन में गोबर पैखाना फेंकते हैं उस बर्तन में गंगा जल या दूध नहीं ले पाएंगे, बर्तन पवित्र चाहिए। इसे हमारा आराध्य देव ने कह दिए हैं कि 5 पाप में एक नशा को भी पाप बताए हैं, जो नशा जीवन को बर्बाद कर देता है, नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। फिर इसलिए 5 पाप में एक नशा को भी पाप बताए हैं। फिर भी 10 हल्का छोड़े हैं कि अगर कोई नशा सेवन कर रहा है वे प्रतिज्ञा कर ले कि आगे नशा सेवन नहीं करूंगा तो दीक्षा ले सकता है, लेकिन जो मांस मछली खा रहा है उसके लिए गुरुदेव कहने 6 महीना के बाद ही दीक्षा लेने के अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, 6 महीने के बाद। गुरुदेव ये भी समझाने कृपा किए हैं, जितने मानव हैं सभी शाकाहारी हैं, मांसाहारी एक भी नहीं है। इसका वर्णन भी कर दिए संतों ने, खुलासा भी कर दिए हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके जन्म के समय आंखें बंद होती है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी आंखें बंद होती है, और जो शाकाहारी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी आंखें खुली होती है। हम लोग देखते भी हैं, बिल्ली कुत्ती बाघिन तीनों के बच्चे की आंखें बंद रहती है। कुछ बात महाशंसी महाराज बता रहे थे, एक सत्संगी हैं कटिहार के देशवी साहब, झारखंड सत्संग में गए थे तो जो है चिड़िया खाना में बाघिनी बच्चा दी थी, घुमाने के लिए ले गए थे, तो बाघिनी बच्चा दी थी, उनकी आंखें बंद थी। अब बिल्ली कुत्ती तो हम लोग देखबे करते हैं ये शाकाहारी में, लेकिन गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव ये सब शाकाहारी में हैं, चाहे वो किसी जाति की हो, बनावट एक है। हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, डोम हो चमार हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो बनिया हो, कोई हो, सारे मानव का एक बनावट है। परमात्मा ने एक बनावट बनाए, एक सबों का देखने का रास्ता भी एक है, सुनने का रास्ता भी एक है, वह कान, सूंघने का रास्ता भी एक है, वह नाक, भोजन का रास्ता भी एक है, वह मुंह, मल त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। सब न्याय एक है, अलग अलग नहीं। तो सारे मानव शाकाहारी में अगर मांस खाते हैं तो जबरन करते हैं, तो जबरन करने वाले को अनाधिकार का फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं खाएंगे तो बढ़िए जाएगा, ढेर भर गाँव हो जाएगा, बकरी है बकरी, लेकिन नहीं, संत कहते हैं जिसको तुम बनाए हो उसको मिटाने का अधिकार है, जिसको तुम बनाए नहीं हो उसको मिटाने का अधिकार तुमको नहीं है। 10 महलों मकान बनाए अपना से तोड़ देंगे, उस पर कोई केस मुकदमा नहीं, लेकिन कोई झोपड़ी भी बनाए हैं उसको जला देंगे, उस पर केस मुकदमा हो सकता है। तो परमात्मा सृजन करने वाले हैं अनेक जीवों को, तो सृजन परमात्मा करने में शाकाहारी की बनावट अलग कर दिए हैं और मांसाहारी की बनावट अलग कर दिए हैं। देखिए गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव सभी जन्म लेंगे,
आंखें खुली होगी, बिल्ली कुत्ती जन्म लेंगे तो उनकी आंखें बंद होगी। शाकाहारी की दांत नख नोकीला होता है, जैसे गाय भैंस घोड़ी बकरी, और अपना अपना भी देख लीजिए सब चिपटा है ना, तो शाकाहारी के चिपटा और मांसाहारी के नोकीला। मांसाहारी प्राणी जी से पानी चाट के पीता है, और शाकाहारी प्राणी वो सटा के पीता है। दीजिए पीने के लिए, बिल्ली कुत्ती को चाट के पिएगी, गाय भैंस को दीजिए पानी पीने के लिए, वो सटा के पिएंगे। हम मानव भी वो सटा के पीते हैं, घोड़ी भी बकरी भी सब वो सटा के पीते हैं, लेकिन बिल्ली कुत्ती बाकी तीनों चाट के पीते हैं। तो बनावट में भिन्नता है। अब जरा सोचें, गाय है शाकाहारी, भैंस है शाकाहारी में, गाय भैंस के सामने रख दीजिए आम मांस ताजा नाद में, कभी नहीं खाएगी। बिल्ली कुत्ती है मांसाहारी में, उसके सामने रख दीजिए आप घास हरा हरा जो मकई लगाए हैं, कभी नहीं खाएगी। कुत्ता बिल्ली बाघिन घास कभी नहीं खाएंगे, और गाय भैंस मांस कभी नहीं खाएंगे। कहने के भाव, एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है, लेकिन संतों ज्ञान के अभाव में, गुरु ज्ञान के अभाव में हम मानव कहलाने वाले, बुद्धिमान कहलाने वाले, ज्ञानी कहलाने वाले, दूसरे देश की विद्या हासिल करने वाले को भी यह ज्ञान नहीं है कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है। इस संतों ने कहा कि चेतो, गलती तो होती इंसान से भी, जानकारी के अभाव में गलती करके वो चेत जाते हैं, उन्हें इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसको हैवान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, छिटको नहीं लेगा, बिना धम को नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीवो करेंगे, छिटको लेंगे और बिना धम पहुंचा देंगे। उसी तरह से पापी अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए तो उनका भी सुधार होना है, और जहाँ सुधार होगा तो संतों ज्ञान के अनुसार साधन करके आगे चलकर जीव का उद्धार होगा। इसलिए इस सत्संग को ज्ञान गंगा कहा है। उस गंगा में तो शरीर की सफाई होती है, इस संत के ज्ञान की गंगा में मन की सफाई होती है। अब मने है मूल में सब करने वाला, मने सत्संग में लाने वाला है, अब मने सुनने देता है, मने गप्पू में लगा देता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मन है, तो मन का सुधार कहाँ होगा? इस संतों ने कहा कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को समझा लीजिए तो सत्संग के बीच में आए के जी, और अब की बार नहीं चूकना तो मानुष तन पाएंगे जी। श्री सद्गुरु।